नमस्कार। आज का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग वो नाउन से रिलेटेड जो एरर है उस एरर को हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एरर का भी टॉपिक आप शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, एरर ढूंढना बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप उसको बड़े अच्छे से समझ लें, ठीक है। और जिन्होंने बेसिक क्लास की है, क्योंकि यहां पर थ्योरी की क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि थ्योरी अलग चीज है और प्रैक्टिकल जैसे ही आप देखते हो एरर ढूंढना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसी में जो भी रूल बेस्ड होगा वो रूल मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि रूल की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन एग्जाम के नजरिए से जो महत्वपूर्ण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इजी लिया, फिर थोड़ा सा मध्यम लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा कठिन लूंगा मैं, जो इजी, मीडियम और हार्ड, इस टाइप से हम लोग एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर शुरू में ही मैंने आपको हार्ड दे दिया तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 15 जो है यहां पर सेंटेंस लिखे गए हैं 1 से लेके 15, और ये जो 15 सेंटेंस लिखे गए हैं और टॉपिक जो दिया गया है एरर बेस्ड ऑन नाउन। तो आपको पता है अभी हमको सेंटेंस में सिर्फ नाउन में जो गलती है वो ढूंढनी। तो आपको पता है कि नाउन नाम बताने का काम करता है, उसका मात्र एक काम है। प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग काम करती है और नाउन उसमें नाम बताता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेमिंग वर्ड। तो नाउन को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। और आधुनिक ग्रामर में आए तो इसको और भी 2 भाग में विभाजन किया गया है इसका, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि नाउन की पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको पहचान नहीं करवा पाएगा। कोई भी ऐसी ग्रामर की बुक नहीं है जिसमें डिटेल में एकदम लिस्ट लिखी गई होगी कि देखिए बस यही प्रॉपर नाउन है, ऐसा नहीं हो सकता। यही कॉमन नाउन है, यही मटेरियल नाउन। तो उस पे आपको पकड़ बनानी होगी और वही बेसिक चीज है। उसके बाद आता है रूल। तो रूल को रटने की जरूरत नहीं होती है, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 15 सेंटेंस दिए गए हैं, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉज करके इन सेंटेंस में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस से लेके 15 सेंटेंस जो दिए हैं उनमें कितने नाउन नजर आते हैं वो पहचानने की आप कोशिश कीजिएगा। तब समझ में आएगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप नाउन की पहचान कर सकते हो कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए एरर को ढूंढने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, सेंटेंस फर्स्ट वाले सेंटेंस को ही लिख लीजिए। तो बड़े कम शब्दों में, मतलब इसमें करीब करीब 1 2 3 4 शब्दों से ये सेंटेंस बना है, वाक्य बना है। तो आपको पता है कि जब भी वाक्य की रचना होती है, सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं, तो उसमें एक ही बनावट काम देती है, एक ही स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो वो होता है कि सब्जेक्ट होता है शुरू में, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो हिंदी में भी मैं आपको थोड़ा ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि इंग्लिश का रूल आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हिंदी में समझाना जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, जिसको हम लोग कहते हैं हीरो। सेंटेंस का जो हीरो है, जो कोई काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है इसकी पहचान हमको होनी चाहिए। और सब्जेक्ट जो होता है वो 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन हो सकता है या नाउन के बदले जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। बस इसके अलावा और कोई कर्ता का काम नहीं कर सकता। तो हमारी सबसे पहले नाउन की पकड़ होनी चाहिए, प्रोनाउन की पकड़ होनी चाहिए, दोनों को हम पहचान सकें कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल अगर नाउन है तो। दूसरी चीज हमको देखनी होती है कि सब्जेक्ट कभी कभी अकेले भी होता
और कभी कभी इसे जोड़ दिया जाता है कंजंक्शन से या प्रीपोजिशन से या कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन से। तो जो जोड़ने का काम करता है या अलग अलग करने का काम करता है वो तीन चीज होते हैं। या तो कंजंक्शन होता है, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, या प्रीपोजिशन होता है ऑफ, विथ, ऐसे कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं, जैसे हु, हुम, विच। इनकी पहले पहचान होनी चाहिए। उसके बाद हमको देखना है कि क्या सेंटेंस में एक ही करता है या दो करता है या तीन करता है, जुड़े किससे हैं ना, कंजंक्शन से जुड़े हैं या प्रीपोजिशन से जुड़े हैं या रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े। तीसरी चीज हमको देखनी होती है क्रिया की पहचान हमको होनी चाहिए। क्रिया जिसको वर्ब कहते हैं, और इसका सिर्फ एक काम होता है, कर्ता, सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा, कर्ता जो कार्य करेगा, उसको बताने की क्षमता सिर्फ वर्ब के अंदर में होती है, बाकी किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नहीं होती। और वर्ब को ही देखकर समय का पता चलता है, जिसको हम कहते हैं टेंस, कि कर्ता ने अपना काम प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया या फ्यूचर में किया। देखिए कितनी सारी चीजें बताता। और ऑब्जेक्ट जो वाक्य को कंप्लीट कराता है। तो हमारा मेन फोकस ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट की पहचान और वर्ब की पहचान होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो अब मान लीजिए हम सबसे पहले वाले सेंटेंस को लेते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हर हेयर्स आर कर्ली, कि उसके जो बाल हैं वो घुंघराले, कर्ली। तो इसमें आपको सबसे पहले आप खुद ढूंढ कर रखिए कि आपको नाम बताने वाला शब्द कौन सा मिल रहा है। कितने नाउन नजर आते हैं इस सेंटेंस में, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर में, क्योंकि और कोई नहीं सिखाएगा आपको खुद पहचानना है। थोड़ी सी होमवर्क, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो इस सेंटेंस में अगर आपने सही पहचाना है तो इस सेंटेंस का कर्ता, क्रिया और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज पहचानते हैं। तो इस वाक्य का जो क्रिया और कर्ता और ऑब्जेक्ट नजर आता है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, हम क्रिया की पहचान कर लेते हैं। यहां से क्रिया आपको क्या दिख रही है, इसमें क्रिया दिख रही है आर, ये देखिए। अब ये जो क्रिया दिख रही है इसमें भी आपको पता होना चाहिए, ये जो क्रिया दिख रही है ये किस टेंस में। तो आप कहोगे ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक ही क्रिया दिख रही है। तो जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वो मुख्य क्रिया का काम करती है। और एक से ज्यादा अगर क्रिया होती है, वर्ब होती है, तो जो सबसे बाद वाली क्रिया होगी, वर्ब होगी, वो मेन वर्ब होगी। और उससे पहले जितनी भी वर्ब होंगी, क्रियाएं होंगी, वो सब हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का काम करती है। तो हमने देख लिया आर, इसकी पहचान भी हमको हो गई। ये जो वर्ब दिख रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और प्लूरल है। अब क्रिया से पहले जो भी चीज आएगी वो सब्जेक्ट होगी, और क्रिया के बाद जो भी चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगी। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है, कर्ता की तालमेल, सब्जेक्ट की एग्रीमेंट वर्ब के साथ ये देखी जाती है। और दो ही टेंस में देखी जाती है, तो प्रेजेंट टेंस में देखी जाती है, और पास्ट टेंस में सिर्फ दो वर्ब के साथ देखी जाती है, वॉज और वर के साथ। बाकी के साथ हमको नहीं देखना होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इस वर्ब का, ये जो वर्ब दिख रहा है आर, इसका जो सब्जेक्ट है वो है हर हेयर्स। तो आपको पता है इसमें सब्जेक्ट का काम जो कर रहा है वो ये नाउन नजर आता है, और वो है हेयर्स। और हेयर्स से पहले ये जो हर दिख रहा है ये देखने में तो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन काम कर रहा है विशेषण का, एडजेक्टिव का। इसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। है पर्सनल प्रोनाउन लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट मिल गया हेयर्स, क्रिया मिल गई यहां पर आर, और करली ये क्या है,
ये नाउन नहीं है। करली यहां पर विशेषण का काम कर रहा है, जैसे कहते हैं घुंघराले बाल, करली हेयर, तो ये एडजेक्टिव है। तो एक ही नाउन मिला आपको। तो याद रखिएगा हेयर्स में जो एस लगा है उस पे गलती है। क्यों गलती है इसको समझें। देखिए मैंने यहां पर ग्रीन से मार्क किया है, तो इस सेंटेंस का एरर जो होगा हेयर्स पर होगा, क्योंकि हेयर की गिनती नहीं होगी। क्योंकि जब हम पूरे हेयर को लेकर चलते हैं तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कई सारी लिस्ट हैं, ये धीरे धीरे हम लोगों को एग्जाम्पल से पता चलेगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ तीन चीज ध्यान में रखिए। नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मतलब हिंदी में इसको कहें तो इनका बहुवचन रूप नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि जिस चीज की गिनती नहीं हो सकती उसे आप गिन कैसे सकते हैं? आप उसे बहुवचन में कैसे बदल सकते हैं? प्लूरल में कैसे बदल सकते हैं? दूसरी चीज, उनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होता है, इसलिए इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब लगता है, कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगता। तीसरी चीज, इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। 3 होते हैं आर्टिकल, ए, एन और द। तो द से कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि द का कोई मीनिंग नहीं होता, और ए और एन का मीनिंग होता है। अगर हम मीनिंग की बात करें, ए, एन और द में फर्क समझें तो ए, एन दोनों का मीनिंग एक होता है। इससे आपको एक की संख्या मिलती। तो आप इसको अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली, सीधे तौर पर, क्योंकि जिस नाउन की गिनती नहीं होगी आप उसे एक में कैसे बदल सकते हैं, ये लॉजिक। तो ये 3 चीज आप समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए गलती कहां है। सबसे पहले तो देखिए हेयर्स पर एस का प्रयोग गलत है, ये देखिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन रूप नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, जब अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होती है तो आर पर भी गलती है, यहां पर आना चाहिए इज, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। दूसरे पर चलते हैं। तो दूसरे पर आपको सबसे पहले देखना है कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और नाउन कितने नजर आते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस का कर्ता यहां पर दिखता है ही, तो आपने पहचान कर लिया ही क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में ये 3rd पर्सन सिंगुलर किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ में जो क्रिया दिख रही है वो क्रिया दिख रही है गेव। तो अब आप बताइए गेव को देखकर क्या पता चलता है, ये जो क्रिया दिख रही है ये किस समय में प्रयोग हुआ, किस टेंस, गिव, गेव, गिवन। तो V2 रूप है, ये क्रिया का दूसरा रूप है और ये सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा पास्ट टेंस में सिर्फ वॉज और वर को छोड़कर बाकी कभी भी कर्ता की क्रिया के साथ तालमेल नहीं होती, सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट नहीं होती। तो जैसा मैंने कहा, अब आप बताइए गेव की तालमेल ही के साथ होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका न तो सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है। गेव का वॉज वर रहता या प्रेजेंट टेंस रहता तब तालमेल होती। तो हम कर्ता के साथ में ही क्रिया की तालमेल चेक करते हैं। तो इसका मतलब ही गेव, सेंटेंस पे कोई गलती नहीं है। नाउन को ढूंढिएगा तो नाउन यहां पर मिलेगा आपको एडवाइजेस, सलाह को कहते हैं। तो एक चीज बताइए, ये भी वही थ्योरी लेकर आती है कि जैसे हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता अगर पूरे रूप में लेकर चले, वैसे ही एडवाइस का एडवाइजेस नहीं हो सकता, क्योंकि सलाह कभी भी बहुवचन में नहीं बदली जा सकती। तो गलती होगी एस पर, सिर्फ एडवाइस आए। लेकिन एक गलती और है, इससे पहले मेनी का भी प्रयोग नहीं होगा। कारण मेनी विशेषण है, एडजेक्टिव है, और मेनी संख्या सूचक है कि मात्रा सूचक।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ध्यान में रखिएगा, मेनी और मच। मेनी होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक विशेषण, और मच होता है मात्रा सूचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ध्यान रखिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा मात्रा सूचक लगता है, क्वांटिटी लगती है, और अगर यहां पर नंबर होता प्लूरल तो उससे पहले संख्या सूचक विशेषण लगता। तो एडवाइस तो अनकाउंटेबल है, तो मेनी तो लगा नहीं सकते, तो यहां पर आना चाहिए या तो मच। अब मान लीजिए मेनी को हम रहने दें, मेनी का इस्तेमाल करने दें और इस सेंटेंस को करेक्ट करें, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। हमने मेनी लिखा यहां पर और पीसेस लिख दिया, तो पीसेस बन गया आपका नाउन, ऑफ बन गया प्रीपोजिशन, और हमने क्या किया, इस ऑफ ने इसको अलग कर दिया और आगे जो है हमने एडवाइस को वैसे ही लिख दिया। तो एडवाइस का एडवाइजेस कभी नहीं हो सकता जब सलाह के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे सेंटेंस को देखें, तो तीसरे सेंटेंस में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कितने नाउन नजर आते हैं। तो इस सेंटेंस का सबसे पहला जो कर्ता हमको नजर आता है, एक ही कर्ता है और वो शी है। तो इसको पहचानिए, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए यूज करते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम है। तो शी के साथ में देखते हैं कि हमारी वर्ब कहां पर दिखती है, और वर्ब ये है हैज। और कोई वर्ब तो दिखा नहीं, अकेला वर्ब है, और ये किस टेंस में है आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब अकेले इस्तेमाल हो रहा है। और क्या है ये, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमको पता है हैज सिंगुलर होता है। तो फिर इस कर्ता की तालमेल इस क्रिया के साथ चेक की जाएगी कि नहीं, बिल्कुल की जाएगी। और दोनों का तालमेल ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कर्ता एक वचन का सिंगुलर, तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी सिंगुलर। अब आप देखिए नाउन कितने नजर आते हैं, एक ही नाउन नजर आता है यहां पर, और वो जो है वर्क है। तो आपको पता है काम की कभी गिनती नहीं होती, काम भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में आता है। तो इसमें भी वही थ्योरी लगती है। ऊपर में देखिए इसका रूप तो सही है, वर्क का कभी वर्क्स नहीं बन सकता। अगर हम यहां पर एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, अभी सही है इसका रूप, लेकिन वर्क से पहले क्या मेनी ठीक है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का, नहीं है, क्योंकि मेनी संख्या सूचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और नंबर का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता है। तो यहां पर आना चाहिए मच वर्क टू डू, और मेनी रखना चाहते हैं तो मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप सीधे हटाकर मच भी लगा दें तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और क्वांटिटी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। और इसको अगर आप लिख दें मेनी पीसेस ऑफ वर्क तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनी पीसेस ऑफ वर्क या मच वर्क, जैसे वहां पर मैंने लिखा। चौथे सेंटेंस पे चलते हैं। पता लगाइए कितने नाउन है इसमें, पहचान आपको होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कौन से नाउन की कैटेगरी में आता है, ये सब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कितने नाउन है। तो इस सेंटेंस का कर्ता आपको तुरंत पता चल रहा है, वर्ब से पहले जो चीज आएगी वो कर्ता हो। तो वर्ब आपको दिख रहा है हैज, और यहां पर भी एक वर्ब दिख रहा है सोल्ड। तो ऊपर में सिर्फ हैज अकेले था, नीचे में हैज के तुरंत बाद एक और वर्ब है, दो वर्ब है। तो दो वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, जो सबसे पहले आए, जो पहले आती हो, जो सबके बाद में आती है, वो होती है मेन वर्ब। तो आपको पता है हैज, हैव और हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो हैज, हैव के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो हैज सिंगुलर में
और हैव प्लूरल में। तो कर्ता और क्रिया की तालमेल चेक की जाएगी किस क्रिया के साथ? हैज के साथ चेक की जाएगी, सबसे नजदीक वाले क्रिया के साथ। तो राम के साथ में हैज सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति का नाम है, और प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। यहां पर भी देखिए एक ही कर्ता का इस्तेमाल है, एक ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल है, और इसके साथ में क्रिया भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो हैज के साथ राम बिल्कुल सही। तो एक आपको नाउन दिख गया राम, प्रॉपर नाउन दिख गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या नाउन नजर आते हैं। तो और नाउन जो नजर आते हैं वो ये दिखता है फर्नीचर्स। भाई फर्नीचर जो होता है, आप मार्केट में खरीदने जाते हो फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंदर में बहुत सारी चीजें आती। पूरे दुनिया में जितना बेड हो गया, चेयर हो गया, सोफा हो गया, जितनी भी चीजें होती हैं, ड्रेसिंग टेबल हो गई, है ना, ये बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, सब फर्नीचर के अंदर में आते हैं। तो इसकी गिनती कभी नहीं हो सकती। जब हम पूरे विश्व को लेकर चलें, पूरे दुनिया को लेकर चलें, तो फर्नीचर्स की कभी गिनती नहीं होती। तो फर्नीचर का कभी भी फर्नीचर्स नहीं हो सकता। तो गलती यहां पर एस पर होगी, बिल्कुल एक ही गलती है। अब आप देखिए कि इस फर्नीचर का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में किया है, कर्म के रूप में किया है। तो इसकी तालमेल क्रिया के साथ नहीं चेक की जाती है। वर्ब की तालमेल हमेशा सब्जेक्ट के साथ की जाती है। तो हम बेफिक्र हो जाएं, यहां पर फर्नीचर के साथ एस नहीं लगेगा, सिर्फ फर्नीचर को। पांचवें सेंटेंस पे चलते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, और कितने नाउन नजर आते हैं। क्योंकि अभी हम लोग एरर पढ़ रहे हैं, नाउन का एरर। तो ध्यान रखिएगा कि पहले इंडिविजुअल टॉपिक हमको पढ़नी पड़ती है, और उसके बाद मिक्स्ड एरर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता नहीं है भाई नाउन से रिलेटेड क्या क्या एरर है, प्रोनाउन से रिलेटेड क्या क्या एरर है। तो पहले इंडिविजुअल टॉपिक पर आपको मेहनत करनी होगी, और उसके बाद मिक्स्ड एरर हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, ये आसान नहीं है, धीरे 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 ही समझ में आएगा। बार बार जब आप उस चीज को समझेंगे, देखेंगे, अपने नजरों से एक बार एरर देखेंगे, तभी आपको पकड़ में आएगी वो एरर। तो पांचवें सेंटेंस में देखें कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, और कितने नाउन नजर आते हैं। तो देखिए इस वाक्य की जो क्रिया है वो गेव है, और इस गेव से पहले जो भी चीज मिला वो कर्ता। तो आपको पता चला है रोहित जो है वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ये सिंगुलर है। और क्रिया जो दिख रही है गिव, गेव, गिवन, तो गेव क्या है? V2 रूप, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब आप बताइए इस कर्ता का तालमेल इस क्रिया के साथ में होगा? नहीं होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में सिर्फ वॉज वर्ब के साथ चेक किया जाता है। तो इसका मतलब इस गेव का न तो सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है। तो रोहित के साथ गेव बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब एक नाउन आपको दिख गया रोहित, और दूसरा नाउन इसमें इंफॉर्मेशंस है, और तीसरा नाउन इसमें बैंक है। तीन नाउन है, रोहित है, इंफॉर्मेशंस है, और बैंक है। अब बैंक में तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि बैंक आपको पता है कॉमन नाउन होते हैं, कई सारे नाउन, कई सारे बैंक होते हैं। तो कॉमन इनके अंदर में है, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, पंजाब सिंध बैंक है, ये सब नाम जो है प्रॉपर है, लेकिन इनके अंदर सामान्य सा गुण क्या है कि ये सारे बैंक हैं। तो बैंक का बैंक्स भी हो सकता है। तो यहां पर बैंक, अभी हम लोग सिर्फ एक बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती इसमें इंफॉर्मेशंस पर है, क्योंकि इंफॉर्मेशंस का मतलब होता है सूचना, और सूचना का बहुवचन रूप नहीं होता, प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होती। सेम थ्योरी जाती है, जैसे हेयर का हेयर्स नहीं, एडवाइस का एडवाइजेस नहीं, वर्क का वर्क्स नहीं, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं, ऐसे ही इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th वाला। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो कश्मीर की जो सीनरी है, दृश्य है, वो बड़ी खूबसूरत। सब्जेक्ट, वर्ब और कितने नाउन है। तो देखिए इस सेंटेंस का वर्ब आपको दिख जाता है, ये वर्ब दिखता है यहां से लेकर यहां तक, कौन सा है?
आर दिख रहा है, एक ही वर्ब है, तो आपको पता है ये आर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और प्लूरल। तो अब हम देखते हैं इसका कर्ता कौन है, क्योंकि कर्ता के साथ इसकी तालमेल सही होनी चाहिए, कर्ता प्लूरल होना चाहिए, तभी जाकर आर सही माना जाएगा। अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में एक नाउन आपको दिखता है सीनरीज, एक नाउन आपको दिखता है कश्मीर, और कोई नाउन नहीं है क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये गुण बताने का काम करता है। अब आप देखिए सीनरी में नाम बताने का काम करता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल है क्योंकि सीनरी दृश्य की तो गिनती नहीं हो सकती। अगर हम दृश्य को देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर में आ जाती, पेड़ पौधे जानवर लोग सारी चीजें आ जाती हैं। तो सीनरी का तो बहुवचन रूप नहीं हो सकता, जो पहले मैंने आपको बताया था, 3 चीजें अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो सीनरी में IES सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि सीनरी की आपका बहुवचन रूप नहीं होता, तो IES नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ Y लगना चाहिए, सीनरी। और कश्मीर प्रॉपर नाउन है, तो कश्मीर का तो प्रयोग बिल्कुल सही है। अब यहां देखते हैं एक और गलती है सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में जो गलती है वो हमें देखना है कि इस आर का कर्ता कौन है। तो इस आर का कर्ता देखिए, ये जो ऑफ दिख रहा है ये प्रीपोजिशन, और जैसे मैंने आपको बताया कि दो कर्ता को, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम या अलग अलग करने का काम प्रीपोजिशन भी कर सकता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ ने इसको अलग कर दिया सीनरी को, और कश्मीर को अलग कर दिया। तो कर्ता बन गया हमारा, ये है सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है सब्जेक्ट नंबर 2। तो जो सबसे पहला वाला कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया की तालमेल होगी। तो यहां पर देखें कि ये जो सीनरी है ये हमारा कर्ता, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सदैव सिंगुलर लगता है, इसलिए आर नहीं इज लगता। अब इस सेंटेंस को घुमा कर भी देते हैं, तो अभी तो पहले हम इजी समझ लें किस तरह से घुमा कर देते हैं, तभी हमको इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, वो बाद में चर्चा करेंगे। अगले सेंटेंस पे चलें, 7th वाला। तो सेम चीज, कर्ता क्रिया कितने नाउन। तो इस सेंटेंस का जो कर्ता दिख रहा है और क्रिया दिख रही है वो ये देखिए, आर, ये क्रिया दिखी, अकेला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्लूरल है, तो इसका अपने कर्ता के साथ तालमेल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस सेंटेंस में एक ही नाउन दिखता है और वो दिखता है पीपल्स। और हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव है, हम लोगों ने वो कैप की क्लास में पढ़ाया था, याद है, दिल्ली के सारे जेंट कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग, दिल्ली जेंट। तो ये एडजेक्टिव है, ये गुण बताने का काम करता है। तो एडजेक्टिव नाउन का काम तो नहीं कर सकता और नाउन एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकता, सबका अलग अलग काम है। तो इस सेंटेंस में देखिए पीपल्स पर कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो पीपल्स में एस जो लगा है वो गलत है, याद रखिए। क्यों? क्योंकि जब पीपल का प्रयोग लोग के लिए होता है तो वो अपने में प्लूरल होता है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं, एक वचन के, लेकिन अर्थ में बहुवचन होते हैं, उसमें ये पीपल शब्द भी आता है। तो पीपल शब्द जब हमने प्रयोग किया तो ये लोग हो गए, और लोग अपने में बहुवचन है, तो इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो एस हटेगा, और पीपल जब देखने में सिंगुलर है लेकिन लोग के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए, तो ये क्या है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ इस वर्ब की तालमेल ठीक है, तो सिर्फ गलती पीपल पर एस नहीं लगेगा। अगले सेंटेंस पे चलें तो सेम थ्योरी है जो मैंने अभी डिस्कस की थी 7th में। सेम थ्योरी आ रही है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढे, वर्ब ढूंढे और देखें कि कितने नाउन हैं। तो हमको दिखता है यहां पर नाउन जो दिख रहा है वो आर दिख रहा है और ग्रेजिंग दिख रहा है, वर्ब का 4th फॉर्म। आईएनजी जहां लगा समझ लीजिए वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी रूप वर्ब का 4th फॉर्म या आईएनजी रूप कहते हैं। अब आप देखिए इसमें दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब हैं, तो मेन वर्ब कौन सा है, ये है मेन वर्ब, और उससे पहले जो भी क्रिया होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी। तो कर्ता की तालमेल किससे चेक की जाएगी, आर से की ग्रेजिंग से, आर से की जाएगी, ग्रेजिंग का कोई काम नहीं है। तो आर प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अब इसका कर्ता हम ढूंढते हैं। तो वर्ब से पहले जो कर्ता मिला वो मिला कैटल्स। तो ध्यान रखिएगा कैटल शब्द
देखने में सिंगुलर है, लेकिन अर्थ में जितने भी पशु होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, उन सब को बहुवचन में कैटल कहा जाता है। तो कैटल का कभी भी कैटता, तो ये भी रूल के अंदर में आता है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में बहुवचन होते हैं। उनके अंदर में देखिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें एक तो सबसे पहले ये आ जाता है कैटल, उसके बाद आ जाता है आपका पोल्ट्री, उसके बाद आ जाता है आपका पीपल, जैसे भी हम लोगों ने बात की थी। इसके अलावा आ गया आपका पुलिस, उसके बाद आ गया आपका वर्मिन, उसके बाद में आपका यहां पर आ गया इलेक्टोरेट, इसके अलावा यहां पर देखिए ये है चिल्ड्रन, इसके अलावा यहां पर आ गया ब्रेथरेन, BRETHREN, इसके अलावा आपका आ गया नोबिलिटी, इसके अलावा आ गया आपका पीजेंट्री, पीजेंटरी, इसके अलावा यहां पर एक वर्ड आ गया इनफैंट्री, ये देखिए इनफैन, और उसके बाद ट्री, और उसके बाद एक वर्ड आ गया कैवलरी। अब ये जो आपको दिख रहा है इसमें एक और मैंने बहुत महत्वपूर्ण शब्द छोड़ दिया और वो है जेंट्री। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहां से बहुत क्वेश्चन दिखते हैं कैटल से, इसके अलावा पुलिस से दिखते हैं बड़े सेंटेंस, इलेक्टोरेट से, चिल्ड्रन 2015 के पेपर में देखिएगा, सीपीओ की परीक्षा में यहां से भी एक एरर आया है, आगे और मिल जाएगा आपको। फिर ब्रेथरेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 साल से यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और जेंट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए ये नाउन को देखिए, रूप में कैसा लग रहा है, एस नहीं लगा हुआ है, ईएस नहीं लगा है, आईएस नहीं लगा, लेकिन देखने में क्या है, सिंगुलर है। भाई जिस नाउन पे एस लगाते हैं हमको लगता है नाउन प्लूरल, और जिस नाउन पर एस नहीं लगा हमको लगता है सिंगुलर है। लेकिन अंग्रेजी में यही सारे रूल्स तो होते हैं जो अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, उनको जानना जरूरी होता। तो यहां देखिए कैटल देखने में सिंगुलर है लेकिन ये अपने में प्लूरल है, मीनिंग में प्लूरल है। जितने भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी जानवर होते हैं वो पूरे के पूरे प्लूरल में, बहुवचन में कैटल कहलाते हैं। तो इनके साथ कभी भी एस नहीं लग सकता, कैटल्स नहीं लगेगा। आप पोल्ट्री को देखिए, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है जहां पर सुअर, आपका जो चिकन है, मुर्गी पालन, इन सब को बहुवचन में पोल्ट्री कहा जाता है। तो पोल्ट्री का कभी भी पोल्ट्रीज नहीं हो सकता, आईएस नहीं हो सकता, ये सभी के साथ लागू होता है। पीपल का पीपल्स नहीं हो सकता, लोग को कहते हैं। पुलिस सिर्फ अगर अकेले आए तो समझ लीजिएगा ये पूरे पुलिस महकमे को संबोधित कर रहा है। इस जगत में जितना भी, जैसे पूरी कंट्री को ले लें, पूरे शहर को ले लें, पूरे राज्य को ले लें, उनकी जो पुलिस होती है अकेले, वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं जो पुलिस महकमे में काम करते हैं। तो पुलिस के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लग सकता, पुलिस का पुलिसेस नहीं लग सकता, क्योंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, और ये अपने में प्लूरल है तो इनका बहुवचन रूप नहीं बनना चाहिए, प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। वर्मिन, ये जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बहुवचन में वर्मिन कहा जाता है, वर्मिन का वर्मिन्स नहीं हो सकता। इलेक्टोरेट, जितने भी वोटर्स होते हैं जो वोटिंग करने जाते हैं उनको हम लोग इलेक्टोरेट कहते हैं, तो इलेक्टोरेट का कभी भी इलेक्टोरेट्स नहीं हो सकता। बच्चों को हम चिल्ड्रन कहते हैं, और एक बच्चा होगा तो वो चाइल्ड कहलाता है, तो चिल्ड्रन का कभी चिल्ड्रंस नहीं हो सकता। बहुत लोग बोलचाल की भाषा में गलती करते हैं। ब्रेथरेन, भाई जैसे हमारे घर में भाई होता है तो एक भाई है तो ब्रदर बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो ब्रदर्स बोलते हैं। वैसे ही अगर हम समाज की बात करें, जैसे हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई बांधव्य है, तो ये ब्रेथरेन का मतलब ही होता है भाई बांधव्य, भाईचारा। तो ब्रेथरेन अपने में बहुवचन, इसके साथ एस नहीं लग सकता। नोबिलिटी, जितने नोबल क्लास, उच्च वर्ग के लोग आते हैं वो सब नोबिलिटी के अंदर आते हैं, तो नोबिलिटी के साथ वाई हटाकर आईएस नहीं लगा सकते। पीजेंट्री में यहां से लेकर यहां तक शब्द देखिए, पीजेंट का मतलब है किसान, तो किसान के जो किसान वर्ग के लोग होते हैं
उन सब को पीजेंट्री कहा जाता है। इसलिए पीजेंट्री के साथ वाई हटाकर आप आईएएस नहीं लगा सकते। इन्फेंट्री, जब हम आर्मी में जाते हैं तो पैदल चलने वाली और घोड़े पे चलने वाली टुकड़ी होती है। तो इन्फेंट्री पैदल चलने वाली टुकड़ी और कैवेलरी जो घोड़े में चलने वाली टुकड़ी होती है उसको कहते हैं हम लोग कैवेलरी। और जेंट्री भीड़ कहलाती है, अच्छी या बुरी कोई भी भीड़ हो सकती है। तो जब जेंट्री का प्रयोग करो तो ये जेंट्री देखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है। तो जेंट्री से वाई हटाकर आप आईएस नहीं लगा सकते। तो यहां पर भी देखिए कैटल का एस नहीं लगेगा और कैटल देखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है तो आर के साथ इसका तालमेल ठीक होगा। और एक और नाउन दिखकर आता है वो है फील्ड। अगले वाले सेंटेंस पे चले, ही वांट्स अ पेपर। तो कर्ता, क्रिया और साथ में देखिए कितने नाउन हैं। तो यहां पर देखिए कि इस वाक्य का कर्ता जो है ही है और वांट्स जो है ये वर्ब है। तो वर्ब का कौन सा रूप है? 5 रूप होते हैं वर्ब के, V1, V2, V3, V4, V5। तो याद रखिए जिस वर्ब के एस लास्ट में एस लगता है, आपको क्या लगता है सिंगुलर है कि प्लूरल? बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो याद रखिए जिस वर्ब के आखिरी में एस लगा है वो वर्ब का 5th फॉर्म होता है एस रूप और ये सिंगुलर होता है। तो कर्ता की तालमेल क्रिया के साथ ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है, 3rd पर्सन सिंगुलर, ही वांट्स, बिल्कुल ठीक है। तो कर्ता और क्रिया की तालमेल ठीक हो गई। और यहां पर हमको जो दिखता है वो दिखता है पेपर। तो पेपर फिर इसी कैटेगरी में आ जाता है। देख लीजिए जो फर्नीचर की कैटेगरी, वर्क की कैटेगरी आती है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि पूरे पेपर को गिना नहीं जा सकता। पेपर जब निकलता है फैक्ट्री में तो रिम का रिम निकलता है। आप जैसे अपने रजिस्टर में पन्ने को बोलते हो तो अ पीस ऑफ पेपर बोला जाता है। कभी भी पेपर की गिनती नहीं हो सकती। तो याद रखिए अ का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। या तो आप ए लगाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। अनकाउंटेबल नाउन में पेपर से पहले कभी भी ए नहीं लग सकता। अगले वाले सेंटेंस पे चले, दे मस्ट कंटिन्यू देयर स्टडी। तो अब इसमें कर्ता, क्रिया और कितने नाउन नजर आते हैं देखते हैं। तो इस वाक्य का कर्ता देखिए दे है, तो आपको पता है 3rd पर्सन प्लूरल है, प्रोनाउन है कि नहीं? तो 3rd पर्सन प्लूरल है तो इसकी क्रिया के साथ तालमेल होनी चाहिए, मतलब क्रिया होना चाहिए प्लूरल। तो हम देखते हैं क्रिया कौन सी है, मस्ट है और कंटिन्यू है। तो याद रखिए मस्ट, ये 2 क्रिया जब दिखी हमको, ये वर्ब का 1st फॉर्म है और इससे पहले हमको एक और क्रिया मिलती है तो इसका मतलब मेन क्रिया कौन सी हो गई, कंटिन्यू। और मस्ट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो कर्ता की तालमेल किसके साथ होगी, मस्ट के साथ कि कंटिन्यू के साथ? मस्ट के साथ होगी क्योंकि सबसे नजदीक का यही है। तो मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब जो आते हैं, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं ये मॉडल वर्ब है। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी भी मैंने आपको यहां पर बताया तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो रही होगी कि वांट्स ये सिंगुलर है कि प्लूरल वर्ब है। तो इसको आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। अभी मैंने जैसे ही कहा आपको कि वांट्स एस लगा है तो ये वर्ब सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ में कर्ता का तालमेल ठीक है। इसको हम आगे भी धीरे धीरे करके डोज देना है ना, एक साथ में डोज नहीं देना। अब यहां पर देखते हैं, इसमें नाउन तो नजर नहीं आ रहा भाई, नाउन नजर आ रहा है, ये है स्टडी। तो जब स्टडी का प्रयोग पढ़ाई के रूप में होता है, याद रखिए स्टडी वर्ब भी होता है और नाउन में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्टडी पढ़ने के लिए कभी भी स्टडी नहीं बोला जाता, स्टडीज बोलते हैं। यह गलती थी इसमें। अगले सेंटेंस पे चलें तो देखिए कर्ता, क्रिया और कितने नाउन। तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में क्रिया जो नजर आती है वो आर नजर आती है, एक ही है। तो आपको पता है कि ये मेन वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है तो इसकी तालमेल कर्ता के साथ होनी चाहिए। तो चेक करते हैं कर्ता कौन है। तो कर्ता इसमें हमको दिखता है न्यूज और न्यूज से पहले दिखता है दीज। तो दीज क्या है, संकेत सूचक शब्द है। इसको कहते हैं
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द। अब वो एडजेक्टिव भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, तो वो सेंटेंस पे निर्भर करता है। अभी क्या बनाइए, जैसे ही दीज अपने तुरंत बाद इस नाउन की ओर इशारा करेगा तो ये बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके तुरंत बाद जब नाउन आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है, और अकेले आएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। तो एक चीज देखें, दीज क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। दिस क्या होता है, सिंगुलर। तो दीज के अंदर में क्षमता ये होती है कि जिस चीज की ओर इशारा करेगा वो प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए। अब आप देखिए, न्यूज यहां पर हमको एक नाउन नजर आता है, बाकी और कोई नाउन नहीं है, फॉल्स नाउन नहीं है, फॉल्स एडजेक्टिव है, फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स कुछ भी कह सकते हैं, न्यूज, तो ये एडजेक्टिव है। अब एक नाउन जब मिला हमको न्यूज, तो समझ लीजिए ये भी इसी की कैटेगरी में आता है जो हेयर वाला है। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो न्यूज का रूप क्या है, अनकाउंटेबल। न्यूज की स्पेलिंग सही है, तो न्यूज जब अनकाउंटेबल है तो न्यूज के साथ में आर का प्रयोग सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगता है। इसके साथ क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए, द न्यूज इज फॉल्स। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, कर्ता, क्रिया और कितने नाउन नजर आते हैं। तो यहां पर देखिए, इस सेंटेंस की क्रिया क्या दिख रही है, हिज स्पेक्टिकल इज वेरी कॉस्टली। तो इस सेंटेंस का क्रिया दिखा इज, अकेले है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर, बिल्कुल सही। अब हम कर्ता को देखते हैं, हिज के साथ में स्पेक्टिकल लगा हुआ है, तो हिज बना एडजेक्टिव है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन अपने तुरंत बाद जब किसी नाउन पर अधिकार जता रहा है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो स्पेक्टिकल जो होता है ये चश्मे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ नाउन का जो स्पेलिंग होता है वो बिना एस के लिखा नहीं जा सकता, और वो हमेशा प्लूरल होता है। उसमें से आता है स्पेक्टिकल, नहीं स्पेक्टिकल्स। उसके जो चश्मे हैं वो बड़े महंगे हैं। तो कॉस्टली यहां पर एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, कॉस्टली स्पेक्टिकल्स, उसकी विशेषता बताएगा। तो स्पेक्टिकल के साथ में हमको यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा एस। याद रखिएगा, चश्मे का प्रयोग जब भी होगा तो चश्मे के लिए हम हमेशा स्पेक्टिकल्स कहेंगे, रंगीन चश्मा गॉगल्स कहेंगे। ग्लास होता है, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर में आता है, तो ग्लास के लिए भी हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे, ग्लासेस। जब चश्मे का प्रयोग करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा स्पेक्टेकल्स, यही स्पेलिंग लेगा। फिर हमने कहा गॉगल्स, एस लेगा। फिर हमने यहां पर कहा ग्लासेस, यह भी एस लेगा। फिर यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है सीजर्स, बहुत सारे होते हैं, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स, बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंदर। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये है, सीजर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इनको कहते हैं, कुछ नाउन देखने में, कुछ नाउन हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, मतलब उनका रूप, उनका फॉर्म जो होगा वो हमेशा एस लेगा लास्ट में, उनकी स्पेलिंग यही होगी। और वो हमेशा जब अकेले इस्तेमाल होंगे कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो वो हमेशा प्लूरल होंगे। तो याद रखिए कि सीजर्स का प्रयोग जब अकेले होगा या किसी भी, बहुत सारे होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। सीजर्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, गॉगल्स आर, ग्लासेस आर, बाइनोकुलर्स आर। तो यहां पर एक और गलती है, और गलती क्या है, हिज स्पेक्टिकल्स इज नहीं होगा, यहां पर आर होना चाहिए, क्योंकि कर्ता हमारा प्लूरल है और क्रिया भी प्लूरल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कर्ता, क्रिया और कितने नाउन नजर आते हैं। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है कि इस सेंटेंस की जो क्रिया दिखी वो क्रिया दिखी हैज। अब जब हैज दिखी अकेले है तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंगुलर है, और हैज अकेले है, तो इसका कर्ता जो दिखा वो रवि है। रवि प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम, सिंगुलर है, तो इस क्रिया की तालमेल बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर है, कोई गलती नहीं है। एक नाउन दिखा रवि
और दूसरा नाउन देखते हैं हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा ₹10 नोट। तो देखते हैं इसके अंदर नाउन का काम कौन कर रहा है। तो देखिए नाउन का काम यहां पर नोट कर रहा है, और नोट को एक में बदला हमने। देखिए ये जो नोट है प्लूरल नहीं है, सिंगुलर में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल को देखिए ए लिखा है, तो ए जब लिखा गया है तो अगला वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक नोट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी जबरदस्त गलती है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि रवि के पास एक 10 रुपए का नोट है। तो नोट नाउन है, और नोट से पहले जैसे ही आप 10 रुपीज लगाते हो तो इस रुपीज में एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर 10 रुपी ये विशेषण एडजेक्टिव का काम करते हैं। इस नोट की विशेषता बताते हैं, तो कभी भी रुपी पे एस नहीं लगेगा। अगर रुपी के तुरंत बाद नोट आ जाए या कोई भी नाउन आ जाए, ध्यान रखिएगा, रुपीज भी हो सकता है, किलोमीटर्स भी हो सकता है ना, वजन बताने वाला शब्द भी हो सकता है, अवधि ईयर्स बताना, मंथ्स बताना, ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं। आगे हम लोग इसको समझेंगे। तो यहां पर देखिए कि 10 रुपीज में एस में गलती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जैसे ही नाउन आया नोट, तो 10 रुपीज में से एस हट जाएगा, क्योंकि 10 रुपी विशेषण का काम करेगा, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होती है। पुराने जमाने में इसको हाइफन से अलग कर दिया जाता था, तो हाइफनेटेड एक्सप्रेशन कहते थे। लेकिन आजकल बिना हाइफन के भी यूज हो रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये विशेषण है कि ये नाउन है, कि ये एडजेक्टिव है या नाउन का काम कर रहा है। तो एक ही गलती है, यहां एस पर गलती है, और ये एरर मिला। तो नाउन कितने मिले इसमें? एक ही नाउन मिला नोट, और एक दूसरा नाउन मिला रवि। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, और कितने नाउन नजर आते हैं। तो देखिए कहता है मीरा विल गो टू जयपुर ड्यूरिंग द विंटर वेकेशंस। तो मीरा जो है जयपुर जाएगी विंटर वेकेशंस में, जब जाड़ों की छुट्टियां होंगी या छुट्टी होंगे तब वो जयपुर जाएगी। तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस की क्रिया जो दिख रही है विल और गो दिख रही है। तो ये आपको पता है विल के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहां देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले जो विल है ये मॉडल वर्ब में आता है। तो मेन वर्ब कौन सा हुआ? गो हुआ, और गो से पहले जो विल है मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, तो इसका कर्ता के साथ तालमेल होगा? नहीं होगा। तो मीरा यहां पर प्रॉपर नाउन है, और मीरा के साथ जो विल है न तो सिंगुलर न तो प्लूरल, तो हमको कोई ध्यान नहीं देना है इस पे। आगे देखते हैं, जयपुर आपको फिर मिल गया प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद आपको यहां पर देखिए विंटर वेकेशंस, तो विंटर एडजेक्टिव बन गया और वेकेशंस की विशेषता बता रहा था, वेकेशंस बना नाउन और विंटर बन गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब वेकेशंस में एस का प्रयोग गलत है, यही नाउन है जिस पे गलती है, क्योंकि वेकेशन का बहुवचन रूप नहीं होता। भाई वेकेशन तो छुट्टी को कहते, तो हिंदी में बोल दिया जाता है छुट्टियां, छुट्टी का छुट्टियां हो जाता है, लकड़ी का लकड़ियां हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता है ऐसा। वेकेशन का वेकेशंस नहीं होगा, एस हट जाएगा। और आखिरी वाले पर देखिए कि गीता ब्रिंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो कर्ता को देखते हैं, कर्ता यहां पर बना गीता, ब्रिंग्स बन गया वर्ब, तो ब्रिंग्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो आपको पता है ब्रिंग्स सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो कर्ता के साथ इसकी तालमेल देखी जाएगी। गीता सिंगुलर है और ब्रिंग्स भी सिंगुलर वर्ब है, दोनों की तालमेल बिल्कुल ठीक है। एक नाउन दिख गया आपको गीता। आगे देखते हैं, फ्रूट्स भी नाउन है, वेजिटेबल्स भी नाउन है, और मार्केट भी नाउन है। तो मार्केट में कोई गलती नहीं है, वेजिटेबल्स में भी गलती नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स का प्रयोग हमेशा साग सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है, और उसका रूप एस जरूर लेता है, वेजिटेबल्स लेगा। और फ्रूट्स में गलती है, एस नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रूट का प्रयोग अगर आप पूरे फल के लिए यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और फ्रूट का फ्रूट्स नहीं हो सकता। लेकिन फ्रूट का प्रयोग अगर हम एक फल के प्रकार के लिए करेंगे
तो हम उसका सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एन एप्पल इज अ फ्रूट। तो याद रखिएगा यहां पर जो फ्रूट है सेंटेंस के हिसाब से ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना। याद रखिए SCN शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एक प्रकार का फल है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने लिखा शी लाइक्स फ्रूट, तो यहां पर पूरे फ्रूट का प्रयोग हो रहा है। फ्रूट का मतलब यहां पर आ गया आम, संतरा, केला, जो भी है सारे के सारे आ गए, तो ये फ्रूट ही रहेगा। इसको आप अनकाउंटेबल बनाओगे, आप फ्रूट्स नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, और अ फ्रूट नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। हमें प्रयोग करना पड़ेगा कि एक आम, एक एप्पल, ये एक तरह का फल है, तब हम इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना सकते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में। लेकिन पूरे के प्रयोग में करेंगे तो फ्रूट का फ्रूट ही रहेगा, एस नहीं लगेगा और ए भी नहीं लगेगा, तो गलती यहां पर है। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से एरर पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। नमस्कार। एक चीज मैं आपको मार्क कराना भूल गया कि ये जो देखिए मैं दीज के बारे में बात कर रहा था, तो दीज न्यूज, तो जैसे मैंने कहा न्यूज अनकाउंटेबल है, तो दीज जो होता है अपने तुरंत बाद प्लूरल नाउन को ही संबोधित कर सकता है, तो फिर दीज पे गलती होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दीज पर भी गलती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में दीज की जगह फिर सिंगुलर शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दिस आना चाहिए। दिस न्यूज इज फॉल्स। ध्यान रखें, कभी कभी फ्लो में हम लोग बह जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अपने से कुछ गलती हो गई तो जरूर कमेंट में आप रिवर्ट बैक कर दीजिए, पूछ लिया कीजिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखूंगा कि गलती ना हो। ठीक है, आगे सेशन पर हम लोग अगले एरर पर बात करेंगे, सेम नाउन का ही रहेगा।